हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी नीट एग्ज़ाम हो चुका है। तो जिसमें से कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, एंड जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है उनको सैड होने की या डिप्रेशन में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ भी दो टाइप के बच्चे आते हैं। एक टाइप के बच्चे वो हैं जिनको नीट ही देना है और उनको डॉक्टर ही बनना है, और दूसरे टाइप के बच्चे वो हैं जिनको अभी नीट के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कोई अदर फील्ड में भी दे कैन डू बेटर। सो अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप के बच्चों की, जिनको नीट ही देना है और उनको डॉक्टर ही बनना है, तो फिर तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब अगर आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो और अगर आपको नीट ही देना है तो आप बिना किसी की सुने और अपने बेस पे फिर किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप इतने आपको इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको नीट ही देना है और फिर आपको अपना 100% दे के ही करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें दूसरे टाइप के बच्चों की, तो अदर ऑप्शंस लाइक BMS, VS, एम्स BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल जैसे और BSc एग्रीकल्चर जैसे अदर ऑप्शंस भी है। तो अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, आज का हमारा टॉपिक है एम्स BSc नर्सिंग। तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो एम्स BSc नर्सिंग एग्ज़ाम है वो सिर्फ लड़कियों के लिए गर्ल्स ही दे सकते हैं, उनको बॉयज़ नहीं दे सकते। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो वो पैरामेडिकल या फिर BSc नर्सिंग ऑफ अदर स्टेट्स, BSc एग्रीकल्चर, ये सब एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की, जो कि 8 जून को होने वाला है, 8 जून को होने वाला है। सो अभी उसके लिए अराउंड 40 to 50 डेज़ बचे होंगे। और जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी एम्स ब्लॉग्स पे सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी मेरे पास कम से कम 10 या 15 बच्चों की क्वेश्चंस और क्वेरी आ चुकी है कि दीदी कैसे करें, क्या करें, कहाँ से पढ़े, आपने कैसे किया था, कौन सी बुक पढ़ी थी, कितने क्वेश्चन आते हैं, जीके के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आपको इन सब डाउट्स का जो आंसर है इसी वीडियो में मिलने वाला है। लास्ट तक बने रहे और एंड तक देखें इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो होने वाला है उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, एंड ऑल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके, यानी कि जनरल नॉलेज। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चंस, बायो के 30 क्वेश्चंस एंड जीके के 10 क्वेश्चंस। तो टोटल 100 क्वेश्चंस एंड 100 ही मार्क्स का होगा। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1/3, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत होंगे तो 1 मार्क्स, अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत होंगे तो सही वाले में से 1 मार्क्स लेस हो जाएगा। अगर हम बात करें कि पेपर कंडक्ट किस मोड में होगा, पेन पेपर या CBT, तो पेपर CBT बेस्ड होगा, मींस कंप्यूटर बेस्ड, ऑनलाइन पेपर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये एग्ज़ाम होने वाला है इसमें अभी कैसे प्रिपरेशन करें, किस सब्जेक्ट्स में से कैसे तैयारी करें और कैसे होगा। जैसा कि मोस्ट ऑफ बच्चे जो है वही बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का, जिसमें से मोस्टली बच्चों ने नीट दे चुके हैं। अभी जैसा कि आप नीट दे के आए हैं तो अभी आपका जो नॉलेज लेवल है वो हाई है। और अगर आप अभी ये सोचते रहे कि आपका नीट नहीं हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये जो लेवल है ना,
ये अपने आप ही नीचे हो जाएगा और फिर आपको लाइक इससे भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। लाइक हमारा एम क्या है कि हम मेडिकल फील्ड में जाएं, पेशेंट को सर्व करें, वहाँ कुछ सीखें, पेशेंट के बारे में सीखें। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें इसको अगर आप क्रैक करके जाओगे तो भी आपको आप एक मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, एक अच्छा स्कोप होगा, एक अच्छी अर्निंग होगी। और बेस्ट पार्ट इज़ कि आप एक मेडिकल फील्ड में जाओगे, पेशेंट को सर्व करोगे, तो आई थिंक इट्स गुड। सो इतना आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशन है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। सो अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक पढ़े, इतने दिनों में कैसे प्रिपरेशन करें, सो जैसा कि मैं बता रही थी कि बहुत से मोस्ट ऑफ बच्चे नीट एग्ज़ाम दे के ही आ रहे हैं। सो जैसे कि आपने नीट में जितना भी अच्छे से पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज ही करना है। अगर मैं मेरी बताऊं तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया था, लाइक कुछ भी नहीं किया था एक्स्ट्रा। मैंने मेनली जो नीट के लिए पढ़ा था, मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा था, तो मैंने वही रिवाइज़ किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। सो बायो में मैंने एनसीईआरटी की थी और मैं आपको भी बोल रही हूँ कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं करना आपको, ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर हम बात करें नीट में तो फिर भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन उठ के आएंगे। अगर मैं मेरी भी बात बताऊं तो मेरे 30 में से सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी बिल्कुल ही सिली मिस्टेक की वजह से। तो आप अगर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे और बिल्कुल अच्छे से रीड करके जाओगे तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। इसलिए बायो के लिए तो आपको ओनली एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हाँ एक और बात, लाइक बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम में सिर्फ ट्वेल्थ का ही मोस्टली पार्ट आता है। बट एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें 11th और 12th बोथ पोर्शन आते हैं, जिसमें से 12th का 60% पोर्शन आता है और 11th का 40%। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप 11th के पोर्शन को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, उसको भी आपको साथ में ही लेके चलना है, क्योंकि वो भी आपकी रैंक के लिए एक मेजर पार्ट होगा। सो अब हम बात करते हैं बायो की, तो मैंने बता दिया एनसीईआरटी ही करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जैसे 11th वाला है और 12th वाला पोर्शन है। जो 12th वाला पोर्शन है, जैसे आप मतलब आपको पता है कि जो 12th वाले पोर्शन में मोस्टली चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। और फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से आता होगा, कंसेप्ट, हाँ यहाँ भी एक बात होती है कि मान लो हमें फॉर्मूला पता है और अपनी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, ना हमें कोई कंसेप्ट पता, तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर हमें थोड़ा सा क्वेश्चन का आइडिया होगा और अगर हमें थोड़ा सा लाइक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आती होगी और हमारी इतनी तो प्रैक्टिस होगी कि हम अच्छे से उसको सोल्व कर सकते हैं, तो आपका ईजिली हो जाएगा। इसलिए मतलब जो ये एग्ज़ाम है उसमें फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड तो आते हैं, बट थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होता है। कई बार हम कैलकुलेशन में ही फंस जाते हैं और इतनी सिली मिस्टेक करते हैं कि जिससे हमारे मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, 12th की जो फिजिक्स है उसके सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं, और जो कैलकुलेटिव पोर्शन है वो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करनी है, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, इस टाइप से। और अगर हम 11th की बात करें, लाइक 11th में जो लास्ट वाला पोर्शन है, जैसे एसएचएम, वेव, थर्मोडाइनेमिक्स, और जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें मतलब थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अगर आप एनएलएम को उठा के बैठेंगे तो वो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा और उसमें से तो एक क्वेश्चन आएगा भी नहीं आएगा, मतलब इस टाइप से रहता है। तो क्यों ना हम 30 में से 25 क्वेश्चंस को स्कोर करें, 25 प्लस को, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 12th और 11th का लास्ट वाला पोर्शन इतना अच्छे से करके जाना है, इतने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी है। और फॉर्मूलों को लाइक ना एक चार्ट पेपर पे लिख लीजिए, जिसको फिर अगेन अगेन रिवाइज कीजिए, तो उससे ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन करके जाओगे, जो कि 12th वाले पोर्शन में आती है नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन विद रिएजेंट एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बस यही करनी है मेन। तो मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसमें मैंने एक जगह पे नेम ऑफ द रिएक्शन, फिर अगले में रिएजेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मैं आपको दिखा दूंगी उस पेज की फ़ोटो। तो आपको ऐसे ही दो तीन ऐसे ना थोड़े से पेज बनेंगे आपके, और अगर आप उनको दोबारा दोबारा रिवाइज करते जाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे, जिससे आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये करना है कि रिएक्शन नेम, रिएजेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अच्छे से याद करना है। और कुछ रिएक्शंस हैं जिनका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट होता है, तो उनका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेना, और उसमें होता है ना न्यूक्लियोफाइल क्या बना एंड इलेक्ट्रोफाइल, तो इस टाइप का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जिनका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है उनका मैकेनिज्म कर जाना। और ऑर्गेनिक में प्लस 11th वाला पोर्शन से बात करें तो IUPAC, देखो IUPAC में कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है ना कि कैसे नंबरिंग करनी है, तो आप इजीली कर पाओगे। तो उसमें वो IUPAC हो गया, और वो हो गया। उसके बाद करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स की तरह है, या फॉर्मूला बेस्ड। जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक पेज पे लिख लीजिए और उनको रिवाइज कीजिए, और उनके फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कीजिए। उसके बाद करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो याद करने का ही होता है, उसमें से एक लाइन में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए आप NCERT ही प्रेफर करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और अगर आपने PW से किया है तो PW के जो टीचर्स थे वो अपने नोट्स में ही बहुत अच्छा लिखवाते थे। उनके ना बिल्कुल क्रिस्प नोट्स होते थे, बिल्कुल सिलेक्टेड पोर्शन जो होता है, तो उसको अच्छे से करके जाओगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। तो फिजिक्स की होगी बात, केमिस्ट्री की होगी, एंड बायो की होगी। अब बात है कि 40 to 50 डेज रहेंगे। अब देखो, मेन आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। सिर्फ 1 महीने या 40 डेज़ की बात है, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से कर लोगे, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको, एम्स तो आपको मोटिवेट होना, मोटिवेशन क्या है? इंटरनल मोटिवेशन होता है ना। आपके पेरेंट्स आपको सक्सेस देखना चाहते हैं ना। ठीक है, नीट नहीं हो पाया, अगर देखो अभी भी अगर आपको लगता है ना कि हमें नीट ही देना है, तो बेझिझक आप नीट की अगेन प्रिपरेशन करो। और अगर आपको एम्स BSc नर्सिंग करना है तो फिर आप अभी से लग जाओ, फिर कोई सोचने की बात नहीं। फिर ये सोचना कि एक बार हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, ये एग्ज़ाम दे आएँ, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, अच्छे से पढ़ना है। और अगर कोई भी डाउट आए आपको, कुछ भी लगे आपको कि नहीं ये इस चीज़ में हमें डाउट है, ये पता नहीं कैसे करनी है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पक्का सपोर्ट करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसके अलावा 3 मैंने पोर्शन बता दिए, एक रह गया GK। अगर हम बात करें GK की, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं GK के, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। दे देंगे स्क्वायर, दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि ये कितने स्क्वायर हैं, कितने सर्कल्स हैं, रीजनिंग टाइप, एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप 5-6 तो ऐसे ही बना लोगे। तो इसलिए GK पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका थोड़ा बहुत टाइम लगे तो देख लेना, बाकी उस पर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि 90 क्वेश्चंस एंड 90 मार्क्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन 10 मार्क्स। तो आपको 90 मार्क्स पे इतनी अच्छी कमांड बनानी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होने के लिए एक और डाउट आता है बच्चों के मन में कि कितने सेफ मार्क्स हैं कि हमें एम्स मिल जाएगा। तो सेफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो 80+, 70+ या 80+ तो आपको लेके ही आने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी 70+ वालों को अच्छा कॉलेज मिल गया। तो अब की बात थोड़ा अवेयरनेस भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो इसलिए आप 75+ या 80+ तो मान के ही चलो। और वो कब आएंगे? जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करोगे।
और इसके अलावा आप नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको ज़रूर कर जाना। देखो, ऐसा बोलते हैं कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो नीट से कम लेवल का आता है, बट अगर आप नीट के पीवाईक्यू करके जाओगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली इजी लगेगा। तो आपको इतना भी इजी नहीं करके जाना ना कि वो सेम लेवल पे लगे, थोड़ा सा तो हाई लेवल करके जाओगे ना, ताकि वो जो पेपर है आपको बिल्कुल ईजी लगे। तो इसलिए आपको नीट के पीवाईक्यू अच्छे से सोल्व करके जाने हैं, और जो नीट में पढ़ा था वही पढ़ के जाना है। एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं करनी है, कोई दिमाग पे लोड नहीं लेना है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर जाना आप अच्छे से। सो ये थी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उनका आंसर दूंगी। और कुछ भी आपको थोड़ा सा भी डिप्रेसिव फील हो रहा है तो आप कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, मैं आपको फुली सपोर्ट करूँगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।